अगली बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी हुई देते हैं। दिल्ली में थोड़ी देर में विपक्ष का मार्च होने वाला है। संसद भवन से ईडी दफ्तर तक मार्च होगा। 16 विपक्षी पार्टियां मार्च में शामिल होती हुई नजर आएंगी। हालांकि देखिए, इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से कई बार मार्च किया जा चुका है और साथ ही सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है, इस बार दिल्ली में थोड़ी देर में विपक्ष का मार्च होने जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं कोशिश एक बार फिर से विपक्षी दलों की तरफ से कि विपक्ष एकजुट है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये मार्च किया जाएगा। संसद भवन से ईडी दफ्तर तक मार्च किया जाएगा। 16 विपक्षी पार्टियां ऐसी बताई जा रही है जो कि मार्च में शामिल होंगी। हालांकि इससे पहले भी इस बात की जानकारी जिस तरीके से विपक्षी गुटों की तरफ से भी सामने आई थी, एक पत्र भी लिखा गया था कि लगातार केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग जिस तरीके से किया जा रहा है वो उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग है। और ऐसे में अब देखिए, एक बार फिर 16 विपक्षी पार्टियां मार्च में शामिल होती हुई नजर आएंगी और बताया यह जा रहा है कि संसद भवन से लेकर के ईडी दफ्तर तक ये मार्च होगा। यानी कि सीधा सीधा जो विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ होने जा रहा है। और साथ ही इससे पहले भी कई सवाल केंद्र सरकार पर दागे जा चुके हैं विपक्ष की तरफ से। अब इस मार्च के जरिए क्या संदेश देना चाहती है विपक्षी पार्टियां? क्या एकजुटता का प्रमाण देने की कोशिश होगी? तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ अदानी मामले को लेकर भी विपक्ष का ये मार्च होने जा रहा है। अदानी मामले को लेकर के जेपीसी के गठन की मांग की जा रही थी, लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि अदानी मुद्दे पर केंद्र सरकार कोई जवाबदेही करती नहीं है और इस पर चर्चा करने से भी बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। अदानी मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार ने आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई है, इसको लेकर के लगातार विपक्ष जोरदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में 16 ऐसी विपक्षी पार्टियां बताई जा रही हैं जो कि एकजुट होकर के ये प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। मार्च निकाला जा रहा है और इस मार्च के जरिए संदेश देने की कोशिश, एकजुटता का प्रमाण, एकजुटता का संदेश केंद्र सरकार को देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही अपडेट हम आपको दे रहे हैं। संसद भवन परिसर से हमारे साथ अक्षय राय जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां पर बनी हुई है, कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, 12:30 बजे का समय दिया गया था विपक्षी पार्टियों को यहाँ प्रदर्शन में शामिल होना था। संसद भवन से लेकर के ईडी मुख्यालय उनको पहुँचना था, लेकिन अभी मार्च शुरू नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अब जल्द ही मार्च शुरू हो सकता है। मैं कैमरामैन संदीप से कहूँगा कि आपको यहाँ के हालात दिखा सके। मैं विजय चौक पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। बैरिकेडिंग की बात करें तो पुलिस जवान तो मौजूद है ही, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी गई है और एक लेयर नहीं बल्कि 3 लेयर यहां पर बनाई गई है ताकि यहां से जो विपक्षी सांसद हैं वो ईडी ऑफिस तक न जा सके। साफ तौर पर है कि इतनी जो फोर्स तैनात की गई है, साफ तौर पर है कि इन सभी सांसदों को विजय चौक तक ही अलाउ लग रहा है कि किया जाएगा, क्योंकि सांसद अब पहुंच वहां नहीं पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें देख सकते हैं कि सांसद पहुंच चुके हैं, पार्लियामेंट से निकल करके विजय चौक तक तरफ आ रहे हैं। और मीडिया कर्मियों को भी अब बैरिकेड करके दूसरी साइड किया गया है। सांसद आप देख सकते हैं कि वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सभी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और जिसके कारण उन सांसदों को यहां तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होगी। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में ये प्रदर्शन सोचा गया था कि विपक्षी पार्टियां संसद भवन से निकल करके ईडी ऑफिस तक पहुंचेंगे, वहां पर एक कंप्लेंट दर्ज कराई जाएगी, लेकिन पुलिस ने क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा यहां पर तैनात की गई है तो इसके अलावा अब सांसदों को यहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 3 तरफ की जो बैरिकेडिंग है, लेयरिंग है वो की गई है। अडानी के खिलाफ इस पूरे मामले पर जेपीसी की मांग लगातार करती रही है विपक्षी पार्टियां कि इसकी जांच होनी चाहिए। संसद में सड़क से लेकर के संसद तक जो संग्राम है वो लगातार जारी है और आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। तमाम सांसद वहां पर पहुंच चुके हैं और कैमरामैन संदीप से कहूंगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा सके ये किस तरह से प्रदर्शन लगातार जारी है। साफ तौर पर है कि इस प्रदर्शन को बड़ा करने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस व्यवस्था
यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अब यहाँ से निकलना सभी सांसदों को मुश्किल होगा। ये हो सकता है कि एक दो सांसदों को या एक टीम को यहाँ से निकलने की इजाजत मिले और ईडी ऑफिस जा सके, लेकिन इसकी भी संभावना कम जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे जो विजय चौक से जो रास्ता गुजरता है संसद भवन का, वहां पर बैरिकेड कर दिया है। जी ठीक है रवि, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से अमित मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से ईडी दफ्तर तक मार्च करने की तैयारी विपक्ष की तरफ से थी, 16 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, ये मार्च क्या संदेश देने की कोशिश है केंद्र सरकार को कि विपक्ष एकजुट हो रहा है? और साथ ही अदानी मामले को लेकर के केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों, ये सवाल पूछते हुए मार्च निकाला जा रहा है। क्या कोई नतीजा इस मार्च से निकलने की संभावना जाहिर की जा सकती है? सुरभि, एक दबाव की रणनीति है जो विपक्ष अपनी तरफ से चल रहा है, और विपक्ष की ये चाल राजनीतिक तौर पर विपक्ष के होने का एहसास जरूर कराती है, क्योंकि विपक्ष अगर ऐसी चीजों में अपने आप को संलग्न नहीं करेगा तो वो फिर किस बात का विपक्ष है। अगर उसके ऊपर प्रहार हो रहा है और वो सदन के अंदर, और राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं वो देश के बाहर इस बात को इंगित कर रहे हैं, तो फिर जो सड़क है वहां पर आपका संग्राम क्यों नहीं, ये सवाल हो जाता। और इसी सवाल का जवाब जो है विपक्ष की 16 पार्टियां जो है लगातार देने की कोशिश कर रही हैं। आप जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें देखें, आपके विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं। मैं देख रहा हूं बीआरएस के नेता हैं, डीएमके के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, ये तमाम लोग एक छत्ते के नीचे आ चुके हैं और वो ईडी दफ्तर जाना चाहते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि संसद भवन के चारों ओर का जो परिसर इलाका होता है वो 144 धारा के अंदर आता है, और 144 धारा जब लग जाती है तो वहां पर कम से कम 5 आदमी से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाते हैं, इसलिए वायलेशन हो जाएगा वो 144 का। और दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है ये उसी के लिए है कि यहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कानून और नीतियां अपने जगह हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल उन नीतियों से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वो समझते हैं कि उनकी आवाज जो है वो जनता की आवाज के साथ मिले, और उसको मिलाने के लिए विपक्ष एक मजबूत तरीके से अपने को दिखाने की भी कोशिश करेगा। क्योंकि संसद के अंदर देखें आप स्थिति क्या है, संसद के अंदर राहुल गांधी के बयान पर संग्राम है। सरकार ये बार बार तर्क दे रही है कि राहुल गांधी को सदन के पटल पर माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस ये कह रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब ये संसद से मार्च जो है सड़क पर चला गया है, यानी विरोध जो है ये सड़क पर जा रहा है, और सड़क पर का संग्राम जो है उसके दृश्य आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि ईडी इसका दुरुपयोग हो रहा है, ईडी अडानी मामले में क्यों नहीं हस्तक्षेप करती है। सरकार के तर्क हैं कि ईडी स्वतंत्र है। आप लोगों को सुन किया जा रहा है कि आप यहाँ पर किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते। धारा 144 यहाँ पर लगी हुई है, आपको ठीक किया जा रहा है, आप सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, पे ध्यान दें। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सरकार को घेरने पर जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता का प्रमाण देने की कोशिश की गई, अध्यक्ष ये बताया जा रहा था कि इससे पहले ही एक रणनीति बनाई गई थी एक बैठक के तहत, और खड़गे ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे संसद आप यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन ना करें और आप कानून का पालन करें। आप कानून को तोड़े नहीं, कानून का पालन करें, कानून का पालन करें और यहाँ पर अपना प्रदर्शन खत्म करें। यहाँ पर आप किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर अब रणनीति से आगे जाने की कोशिश करेंगे, यही है। तो लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और अक्षय राय हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। अक्षय, तस्वीरें तो आपने दिखाई, लेकिन जेपीसी की मांग उठाई जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से। जेपीसी को लेकर के क्या अभी तक कोई फॉर्मेट तैयार किया गया है, या फिर उस पर चर्चा के लिए केंद्र किसी भी तरीके से तैयार नजर आ रही है? भाई लगता है अक्षय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए कि संसद भवन से ईडी दफ्तर तक किस तरीके से कूच करने की तैयारी विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन विपक्ष को रोकने की तैयारी भी पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से की जा चुकी है। बैरिकेडिंग जगह जगह पर की गई है, और ईडी दफ्तर के बाहर भी बैरिकेडिंग और पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से इंतजामात नजर आ रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में कूच करने से उन्हें रोकने की कोशिश भी जारी है। अदानी मामले को लेकर के विपक्ष जो है एक और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, और साथ ही ईडी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यही बनता है कि जेपीसी मांग को लेकर के क्या इस पर कोई फैसला आएगा, या बस लंबी बहस का ही हिस्सा रह जाएगा। इस पर अधिक जानकारी के साथ अमित मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। अमित जी,
सवाल यही है कि जेपीसी की मांग तो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जेपीसी की जांच कब तक क्या संभव हो पाएगी या नहीं? देखिए, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो जेपीसी की जांच इस मामले में देती है या नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कल स्पष्ट कर दिया गया था कि इस मामले की जो जांच है वो सेबी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित किया है, रिटायर्ड जस्टिस के अंदर एक कमेटी, वो इसकी जांच कर रही है। तो फिर इस विषय में जेपीसी का कोई औचित्य नहीं होता है, सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष जो है वो जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। मैं आपको पहले का उदाहरण बताऊं, जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तब कोल स्कैम का मामला आया था और उसमें भी एक मॉनिटरिंग कमेटी उसकी जांच कर रही थी। लेकिन विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी तब विपक्ष में थी और इतना दबाव पड़ा, अरुण जेटली उस समय विपक्ष में राज्यसभा में नेता थे और सुषमा स्वराज लोकसभा में नेता थी, उन्होंने इतना दबाव डाला कि सरकार कांग्रेस की थी, यूपीए की थी और उनको जेपीसी गठित करनी पड़ी थी। तो जेपीसी जो है वो विपक्ष उसको किस तरह से उसकी रणनीति रहती है और सरकार किस तरह से उसके दबाव में आती है, ये महत्वपूर्ण चीज है। जेपीसी गठित हो जाए, जो हमारी पिछले सत्र से मांग है। जो अडानी का जो घोटाला है उसके लिए, महाघोटाला है, उसके लिए जेपीसी गठित की जाए। और दूसरा, हम अभी ईडी के पास जाके उनको हमारा निवेदन देंगे कि ईडी के थ्रू उनकी चौकसी करो। हर छोटे बड़े को वो ईडी पकड़ती है, अडानी जैसा आदमी उनको दिखता नहीं है क्या? देखिए, विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार जेपीसी को लेकर मांग तेज की जा रही है और ऐसे में जेपीसी की मांग की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और दिल्ली में विपक्ष पार्टियों का मार्च इस वक्त शुरू हो चुका है। 16 विपक्षी दल बताए जा रहे हैं जो कि एकजुट हुए हैं। और साथ ही देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार संसद के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर संसद के बाहर इस वक्त सड़क पर मौजूद नजर आ रहे हैं ये सभी नेता और साथ ही साथ सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जेपीसी की मांग क्यों नहीं कराई जा रही इस पूरे मामले में, जबकि दूसरी तरफ से भी की जांच जारी है। हालांकि ईडी ने भी इसका विरोध जाहिर किया था और कहा था कि वाले ही हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। इस बात को लेकर मार्च है आपका? देखिए, देश में इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं। अडानी का स्कैंडल इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम अडानी के खिलाफ जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अडानी का मतलब बीजेपी तो नहीं है, अडानी का मतलब सरकार तो नहीं है। अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं होने दे रहे? इसीलिए हम लोग मार्च कर रहे हैं कि इन लोगों की भी बराबर उसी तरह से इंक्वायरी हो जो अपोजिशन के लीडर्स की हो रही। एक बार फिर अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, धारा 144 भी लागू कर दिया गया है या सिर्फ हवाला दिया गया है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, यहाँ पर 144 धारा लगा दी गई है और साफ तौर पर है कि यहाँ से अब सांसदों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि 144 धारा लगी हुई है, आपको यहाँ प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है, यहाँ से हट जाइए। लेकिन विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन संदीप से कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा सकें। लगातार सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जेपीसी करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है। Right now, the BJP